भारतीय विज्ञान की प्रथम पीढ़ी के महान वैज्ञानिक आचार्य जगदीश चंद्र बसु, इन्हें जेसी बोस के नाम से भी जाना जाता है। वो एक बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्तित्व थे। वो एक साथ भौतिकी विज्ञानी, जीव विज्ञानी, पुरातत्व शास्त्री और साइंस फिक्शन के लेखक थे। उनका बेतार संचार की खोज में अनुपम योगदान है और उससे भी महत्वपूर्ण योगदान है वनस्पति शास्त्र में भौतिकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल। ये उनका विश्व स्तरीय शोध कार्य है। अमेरिका से पेटेंट पाने वाले वो पहले भारतीय थे। 30 नवंबर सन 1858 को जगदीश चंद्र का जन्म पूर्वी बंगाल के मेमन सिंह जिले में हुआ। पूर्वी बंगाल अब बांग्लादेश है। बालक जगदीश चंद्र की प्रारंभिक शिक्षा गांव के ही एक विद्यालय में हुई। संवेदनशीलता का गुण जगदीश चंद्र को अपने माता पिता से मिला था और जिज्ञासु तो वो स्वाभाविक रूप से थे ही। अरे ये पौधा जमीन के नीचे कैसा होता है, देखो तो सही। उरी बाबा, क्या कर छी? अब ये पौधा क्यों तोड़ रहे हो? तोड़ के देख रहा था ये पौधा जमीन के नीचे कैसा होता है। बेटा, जैसे तुम्हें चोट लगती है तो दर्द होता है, क्या पता इन्हें भी दर्द हो रहा हो? क्या पौधे भी हमारी तरह रोते हैं? की बोलची, पर महसूस तो करते ही होंगे। बेचारे बोल भी तो नहीं सकते। क्या सोचने लगी? माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर पता लगाऊंगा कि पेड़ पौधे कैसे हंसते हैं, कैसे रोते हैं। जगदीश चंद्र बसु जैसा मेधावी बालक भला गांव तक सीमित कैसे रह सकता था? सन 1869 में इनका दाखिला कलकत्ता के सेंट जेवियर स्कूल में करवाया गया। सन 1875 में केवल 16 वर्ष की आयु में न केवल जगदीश ने प्रथम श्रेणी में मैट्रिक पास की, बल्कि छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज कोलकाता से स्नातक किया। उसके बाद वो इंग्लैंड पढ़ने चले गए। यहाँ से सन 1884 में उन्होंने एक साथ 2 डिग्रियां प्राप्त की, बीएससी और प्रकृति विज्ञान में ट्राइपॉस। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के बाद बसु कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। See, Mr. Bose, you are an Indian. आप भारतीय हैं, इसलिए आपको ब्रिटिश अधिकारी के बराबर वेतन नहीं दिया जा सकता। And also, अभी आप what do you call it? अस्थायी हैं, temporary. तो अभी तो आपका वेतन आधा ही होगा। इस अन्याय का विरोध करूंगा सर, लेकिन अपने तरीके से। मैं ऐसे विरोध के भी खिलाफ हूं जिससे विद्यार्थियों का नुकसान हो। मेरे विरोध में उनकी शिक्षा कहीं आड़े नहीं आएगी। And? मैं अपना काम करूंगा, उन्हें पढ़ाऊंगा, वो भी और जोरदार तरीके से, लेकिन मैं वेतन नहीं लूंगा सर। सेम जॉब सेम पे, या तो पूरा वेतन या बिल्कुल भी नहीं। Okay, carry on then. सर, सबको समानता का अधिकार है। आखिरकार 3 वर्षों के कठिन संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना ही पड़ा और इस प्रकार जगदीश चंद्र बसु को पूरा वेतन मिलना शुरू हुआ, वो भी 3 साल के बकाये के साथ। इसके बाद सर एल्फ्रेड क्रॉफ्ट जगदीश चंद्र बसु के घनिष्ठ मित्र बन गए। सन 1896 में लंदन विश्वविद्यालय ने उनके शोध लेख ड्रिफ्टिंग ग्रेटिंग द्वारा विद्युत तरंगों की लंबाई, इस पर उन्हें डीएससी की उपाधि दी और इसके लिए उन्हें परीक्षा में बैठाने की भी जरूरत नहीं समझी। आचार्य जगदीश चंद्र बसु को प्रयोगों तथा आविष्कारों के प्रदर्शन के लिए दुनिया भर से निमंत्रण आए। सन 1901 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में, सन 1902 में लिनियन सोसाइटी ऑफ लंदन में, 1914 में यूरोप के कई देशों में उन्होंने अपने प्रयोग
प्रदर्शित किए और व्याख्यान दिए। 1919 से 1929 के बीच कोपेनहेगन, जिनेवा, पेरिस, बर्लिन, वियना, न्यूयॉर्क और टोक्यो में अपने प्रयोगों से उन्होंने दुनिया को चकित कर दिया। गुएलेमो मार्कोनी को इस बेतार टेलीग्राफी में अपार संभावनाएं नजर आईं और 10 साल बाद 12 दिसंबर सन 1901 को उन्होंने अटलांटिक महासागर पार संदेश पहुंचाने का अपना पहला प्रयोग अंजाम दे दिया। एक बार नहीं बल्कि बार-बार प्रोफेसर जगदीश चंद्र बसु अपने प्रयोगों से विश्व के बड़े से बड़े वैज्ञानिकों को हैरान करते रहे। एक बार की बात है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सर माइकल फोस्टर एक दिन सुबह-सुबह खुद प्रोफेसर बसु की प्रयोगशाला में आए। वे खुद अपनी आंखों से अति संवेदनशील उपकरण को देखना चाहते थे। ये देखिए, ये है मेरा उपकरण। इसका नाम है बैलेंस्ड क्रेस्कोग्राफ। मिस्टर फॉस्टर, मैं ये साबित कर सकता हूं कि लंबे समय तक लगातार काम करके कोई भी मशीन थक जाती है, उसकी संवेदनशीलता कम होती जाती है। जैसे जीव विश्राम करके फिर से काम करने की स्थिति में आ जाते हैं, वैसे ही विश्राम से कोई भी उपकरण फिर से वर्केबल हो जाता है। I invite you to the Royal Society of London. आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करें और वहां अपने प्रयोगों और आविष्कारों का प्रदर्शन करें। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सन 1916 में ब्रिटिश सरकार ने आचार्य जगदीश चंद्र बसु को नाइटहुड से सम्मानित किया। 13 मई सन 1920 को रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने FRS यानी फेलो ऑफ रॉयल सोसाइटी की उपाधि के लिए उन्हें चुना। सन 1927 में प्रोफेसर बसु ने भारतीय विज्ञान कांग्रेस की अध्यक्षता की। सन 1931 कलकत्ता यानी कोलकाता के नागरिकों ने सर जगदीश चंद्र बसु के सम्मान में एक अभिनंदन समारोह का आयोजन किया। इस समारोह के मुख्य अतिथि थे उस समय के कोलकाता के मेयर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी जगदीश चंद्र बसु से बहुत अधिक प्रभावित, दोनों के बीच पत्र व्यवहार होता रहता था। 22 नवंबर 1937 को रात में बसु देशभक्ति गीत सुनते रहे। अगले दिन 23 नवंबर 1937 को इस महान वैज्ञानिक ने अपनी अनुसंधान यात्रा पूरी कर सदा के लिए विश्राम ले लिया।